ओम शांति। आज हम 1992 की पहली अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। इस मुरली में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको यहाँ पर बाहर एक माइंड मैप के द्वारा दिखाया हुआ है। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा ने किन किन मुख्य बातों पर चर्चा की है, फिर पूरी मुरली को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि आज बाप दादा बेहद के परिवार को देख रहे हैं। तो बाबा ने इस परिवार के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई हैं कि ये बेहद का परिवार है, लेकिन और कैसा परिवार है, ये अनोखा परिवार भी है, न्यारा और प्यारा परिवार भी है, और भी इसकी बहुत सारी महिमा है। इसके बाद बाबा ने एक बहुत विशेष वरदान दिया। बाबा ने इस पे काफ़ी एम्फेसिस भी किया है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, लेकिन आपको इस नेही मुहूर्त भव का जो वरदान मिला है वो छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। बाबा ने दोनों शब्द यूज़ किए हैं। तो इस बात को भी हम गहराई से समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। फिर बाबा ने हमारा ध्यान इस तरफ दिलाया कि इस समय दुनिया में चाहे कुछ भी प्राप्ति हो जाए, लेकिन प्यार की प्राप्ति होना बड़ा मुश्किल है। बाबा ने फिर 3 केसेस लिए, केस स्टडीज़ के तौर पे। चाहे अरब खरबपति हैं, लेकिन सच्चे प्यार की प्राप्ति नहीं है। वैज्ञानिक हैं, वो भी खोज में लगे हुए हैं, अर्थात संतुष्टता की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन है कि कुछ और खोजना है, कुछ और मिल जाए। और पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, वो कुर्सी को बचाने में या कुर्सी की दौड़ में लगे हुए हैं। तो कहने का भाव ये है कि कहीं ना कहीं इंसान की खोज जारी रहती है कि कुछ मिल जाए, कुछ पालें। लेकिन ऐसी थोड़ी आत्माएं हैं पूरे विश्व में जिनके मन में यह गीत बजता है कि जो पाना था वो पा लिया। ऐसी आत्माओं की स्थिति क्या होती है? ना कल का कोई फिक्र है, ना काल का कोई फिक्र है। तो एक तरह से हमारे लिए डेली ये अफर्मेशन भी हो जाएगी। इसे आप नोट कर सकते हैं कि मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, ना कल का फिक्र है, ना काल का फिक्र है। तो ये एक पावरफुल सम्मान हो जाएगा बेफिक्र बादशाह बनने के लिए। इसी तरह बाबा ने फिर कहा कि सबसे बड़ी से बड़ी सेरेमनी कौन सी है जो आप हर समय मनाते ही रहते हो? बाबा ने कहा सेरेमनी का मीनिंग होता है खुशियाँ मनाना। तो सबसे बड़ी से बड़ी खुशी है कि आप निरंतर बाप के साथ मिलन मनाते हो, और बाप के साथ साथ विशेष महान आत्माओं के साथ भी मिलन मनाते ही रहते हो। और फिर बाबा ने कहा कि सेरेमनी मतलब क्या? खाओ पियो गाओ नाचो, ये सब आप करते ही रहते हो। इसी के साथ साथ फिर बाबा ने याद दिलाया कि चाहे घर में रहते हो, चाहे सेंटर पर रहते हो, लेकिन आपकी पालना यज्ञ से ही होती है। ब्रह्मा भोजन ही खाते हो, भोलेनाथ के भंडारे से ही खाते हो। तो कभी भी ये नहीं आना चाहिए मन में कि ये मेरा घर है या ये मेरा सेंटर है। फिर बाबा ने कहा कि आसपास माहौल कैसा भी हो, कितनी भी आवाज़ें हो, कितनी भी हलचल हो, वैसे ही माहौल में आवाज़ से परे होने की 1 सेकंड की प्रैक्टिस करनी है। हम ये नहीं कह सकते कि माहौल आवाज़ का था तो हमें समय लग गया। बाबा ने इस प्रैक्टिस की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है, इस पर भी आज हम फोकस करेंगे। फिर बाबा ने खेल शब्द को यूज़ किया है 2-3 बार। बाबा ने कहा कि माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो, और मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में परिस्थितियों को पार करते चलो। तो आपने देखा कि कितनी सारी बातें, गहरी बातें एक ही मुरली में होती हैं। और ये 18 जनवरी की मुरली है। इट मीन्स कि इस दुनिया में जो नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा बनी, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज हमें सुनने को मिलेंगे कि वो आत्मा नंबर 1 कैसे बनी। और क्योंकि हमें भी उनको फॉलो करना है, बाप समान बनना है, तो हमारे लिए सारे पॉइंट्स हेल्प करते हैं समझने में। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान पे रखेंगे, नोट भी कर सकते हैं। आइए अब इन सारे पॉइंट्स का बाबा ने कैसे कैसे हमें समझाया है वो हम देखेंगे। ओम शांति। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है।
तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम ओम शांति भवन में बैठे हैं और बेहद के माता पिता यानी ब्रह्मा माँ और शिव बाप हमारे सामने बैठे हैं। तो सिर्फ यह सभा नहीं है, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। तो बाबा ने परिवार के लिए कितने सारे टर्म यूज़ किए हैं। बेहद का है, स्नेही सहयोगी बच्चों का है, छोटा सा है, अति प्यारा और न्यारा है, अलौकिक है और अनोखा है, विचित्र भी है। तो बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन बनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूरियान सुन रहे थे। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में था। तो ब्रह्मा इज द नंबर 1 आत्मा, राइट। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नयनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। इस स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वरदान है, इसको आप नोट कर लीजिए डायरी में। हर समय हर एक आत्मा से और हर परिस्थिति में कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना मत और भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। ये काफ़ी अच्छी बाबा की शिक्षाएं हैं। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृद्धि, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। हमारा जो हर घंटे गीत बजता है उसमें भी एक लाइन आती है कि शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। तो वहाँ पे हम शांति की जगह स्नेह भी कह सकते हैं। स्नेह की शक्ति से स्नेह की दुनिया हमें लानी है, जो बाबा ने कहा। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं, दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। आज की जीवात्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी हैं। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी हैं। सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं, सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा। तो बाबा ने टॉपिक स्नेह से शुरू किया। फिर बाबा इस स्नेह का महत्व बताने के लिए हमें याद दिला रहे हैं कि आप अपने आप को भी देखो तो आप क्यों आए। तो यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार, इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, यही फाउंडेशन रहा ना। इससे ही तो सभी आए हो ना। फिर बाबा इसको समझाने के लिए दुनिया के एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि विश्व में अरब खरब पति बहुत हैं, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिया है, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना कुछ और खोज करें,
और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। तो संतुष्टता की अनुभूति नहीं है, और कुछ करें, इसमें ही समय गंवा देते हैं। उनों का संसार ही खोज करना हो गया है। आप जैसे इस स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं, कल क्या होगा इस चिंता में ही लगे हुए हैं। और इस समय तो पूरी दुनिया में सभी लोग देखा जाए तो कोविड-19 कोरोना वायरस के चिंता में लगे हुए हैं कि कल क्या होगा, लॉकडाउन लगेगा, खुलेगा, क्या होगा। लेकिन आप सभी ब्राह्मण आत्माएं सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं है, ना कल का फिक्र है, ना काल का फिक्र है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, हम सबको नोट करनी है। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो होना है वह और अच्छा, इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। ये तो एक तरह से हमारा परमानेंट अफर्मेशन होना चाहिए हर दिन का। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे थे, अच्छा है, इसकी बधाइयाँ मनाना। तो ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो? तो जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष की बधाइयाँ दी ना। बधाइयों के कार्ड बहुत आए हैं, बहुत बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र आए हैं। तो बाप दादा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे व संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है ना। संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना, कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है। तो कार्ड के बजाय रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया। तो आप देखेंगे कि बाबा ने यहाँ पे कार्ड और रिकॉर्ड इन दोनों बातों को जोड़ दिया, राइट। तो क्या रिकॉर्ड रखना है कि हर सेकंड नया अनुभव किया, तो हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया। हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता विशेषता क्या अनुभव की, उसकी बधाइयाँ देते हैं। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़ी से बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। आप सबका परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना। तो हर समय सेरेमनी हुई ना, नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसीलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपने कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले सेंटर के भंडारी से नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप के भंडारी से खाते हैं। तो ना मेरी प्रवृत्ति है, ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, ना कि मेरे। इसीलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। भंडारी है शिव बाबा की और भंडारा है ब्रह्मा बाबा का। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप के बजाय मेरेपन की खोट है, इसीलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। बाबा हमें भाषा का ज्ञान भी बड़ा गहराई से कराते हैं। जैसे सोने में खोट पड़ जाती है ना, लेकिन ब्राह्मण जीवन में तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयाँ हैं। इसके बाद बाबा ने फिर एक और टॉपिक चेंज किया। जैसे आज के दिन आप सभी आवाज़ से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज़ से परे है उनको आवाज़ में लाते हो। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज़ में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया और आवाज़ से परे हो जाए।
तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। तो यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है, इसीलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा। चिल्लाने का, हिलाने का यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। यह स्मृति सिमरणी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसीलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है अभ्यास के हिसाब से। मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। तो स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते मेरा स्नेह ज़्यादा है। कोई से भी पूछेंगे कि इसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज़्यादा है तो सभी यही कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज़्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ दाना माला में परोया जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। तो क्योंकि स्नेह का दिवस भी है ये, तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे रिटर्न करना है। तो स्नेह में मधुबन में भागने में तो होशियार हो, सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गए हो ना। जैसे यह प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसीलिए उलाहना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई भी तकलीफ नहीं लगती है। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के इस स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस व नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कह याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो। प्रकृति की परिस्थितियाँ मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चलो। So these two lines are very important for practice. एंड बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेही मूर्त भाव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख। ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा मास्टर दाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बेहद के माता पिता को याद प्यार और नमस्ते। फिर दादियों के संग मुलाकात। बाबा ने कहा कि बाप के साथ का वर्षा ही है विशेष पावर्स, और संगम पर भी समीप है, निराकारी दुनिया में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी है। जैसे अभी दिल पर जीत है, दिल को जीता, फिर नंबर वार विश्व के राज्य सिंहासन पर जीत होगी और पार्टियों से मुलाकात। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, इतना नशा रहता है। आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना।
तो आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो, तो इस वृक्ष के तना भी आप हो। जो भी डाल डालियाँ निकलती हैं वह बीज के बाद तना से ही निकलती हैं। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं, इसीलिए पूर्वज हो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। आप फलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा, लेकिन कहने मात्र हैं और आप डायरेक्ट परमात्मा की रचना हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो। तो यह खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है। कोई महान आत्मा धर्मात्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। तो डायरेक्ट कितनी शक्ति है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में आएगा, आ जाएगा, और आप कहते हो मिल गया। तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाएं, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा ना। फिर बाबा ने हॉस्पिटल के स्टाफ से बात की है। जैसे साकार में देखा, ब्रह्मा बाप के आगे आते थे तो क्या सुनाते थे, बहुत बातें लेकर आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से ना बात तो आने से बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। तो ये अनुभव सुने हैं। ऐसे ही आप डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए। तो बाबा डॉक्टर्स को भी ब्रह्मा बाप के समान बनने का डायरेक्शन दे रहे। तो इस तरह से हमने देखा कि इस मुरली में बहुत गहरी शिक्षाएं हैं, स्वमान है, अभ्यास है। तो इन सब पे हमें ध्यान देना है और हमारी स्थिति बनाने में ये सब मदद करेंगे। तो अभी 2-3 मिनट हम इसमें से कुछ संकल्पों पर अपने आप को एकाग्र करेंगे। तो मैं आत्मा, स्नेह के सागर की संतान, स्नेही मूर्त, स्नेह की शक्ति से, स्नेह की दृष्टि वृत्ति से, स्नेहमयी सृष्टि लाने के निमित्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा प्यार की प्राप्ति से संपन्न हूँ। न कल का फिक्र है, न काल का फिक्र है। न कल का फिक्र है, न काल का फिक्र है। निश्चिंत हूँ। एक सेकंड में चारों ओर की आवाज से, हलचल से परे होने वाली आत्मा हूँ। खिलाड़ी बनकर माया के खेल को देखने वाले, मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में हर परिस्थिति को पार करने वाले वैसे ही रतन है। तो दिन भर ऐसे अभ्यास हम समय प्रति समय एकांत में मौन के द्वारा करते रहेंगे। आपको आज की मुरली से जो भी अच्छा पॉइंट लगा आप नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।